दोस्तों जिसका लंबे समय से इंतजार था, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। अंडमान में नेचुरल गैस डिस्कवर हो चुका है। अब दोस्तों ये थ्योरेटिकल नहीं है कि अंडमान में नेचुरल गैस होना चाहिए, इतना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी है। अब दोस्तों डिस्कवरी हो चुकी है। एनर्जी मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने उन्होंने वीडियो भी शो किया है, दिखाते हुए कि कैसे धड़धड़ाते हुए नेचुरल गैस निकल रहा है। दोस्तों भारत के लिए इसके साथ एक नया फ्रंटियर अनलॉक हो चुका है। अंडमान बेसिन जो अब तक थ्योरेटिकल था कि वहां पे एनर्जी है, वहां पे एनर्जी कंफर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने इसे अनाउंस किया है। ऑयल इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, जिसके द्वारा उन्होंने गैस प्रेजेंस अंडमान ऑफशोर ब्लॉक में दुनिया को शोकेस कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक लंबा सा मैसेज भी दिया है और साथ साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो में आपको दिखेगा समुद्र में, रात का समय है, समुद्र है और उसमें हवा भी आ रही है और बीच-बीच में आप आग देखेंगे। ये जो आग है दोस्तों इसको कहते हैं फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग करने से कंफर्म होता है कि वहां पे नेचुरल गैस है या नहीं। अगर आग पकड़ रहा है यानी नेचुरल गैस है। जरा देखिए सबसे पहले आप ये वीडियो। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये वीडियो हरदीप सिंह पुरी जी ने शेयर किया था और उन्होंने कहा कि ये जो डिस्कवरी हुई है, ये अंडमान के श्री विजयपुरम 2 वेल में हुई है। श्री विजयपुरम यानी पुराना जो पोर्ट ब्लेयर था, उसी का नाम है। तो कह रहे हैं ये 17 किलोमीटर लैंड के जो कोस्ट है उससे दूर पे हुआ है, यानी समुद्र में हुआ है और ये अंडमान के ईस्ट में हुआ है। अगर आप देखें तो ये पानी की गहराई 295 मीटर थी समुद्र की और उसके बाद 2650 मीटर तक वेल ड्रिल किया गया था और उसका ये नतीजा है डीप वाटर मिशन का कि आज हमें इस प्रकार का नेचुरल गैस मिला है। दोस्तों अगर आप रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है। डीप वाटर मिशन कुछ वैसा ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिटर्न्स वाला गेम है और भारत ने फाइनली विद हमारे जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं जो कि हमारे साथ इसमें मदद किए हैं, पेट्रोब्रास, बीपी, शेल, एक्सन मोबिल, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए आने वाले दिनों में अब हम उम्मीद कर रहे हैं और भी गहरे गहरे वेल्स जल्द ही यहां पर हम इस प्रकार से लगाने वाले हैं और डिस्कवरी होने वाली है। क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा है, आइए जरा उसको जानते हैं। क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आइए जरा इसको डिटेल में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी के वीडियोस आ चुके हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। मेक श्योर अब तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, जाके खत्म कीजिए ताकि अगला लेक्चर आप देख सकें। सबसे पहले दोस्तों डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों हुआ है अंडमान सी में, अंडमान आइलैंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर श्री विजयपुरम 2 नाम का ये वेल है। अब दोस्तों श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का ही नया नाम है और उसी से अगर आप देखें तो ईस्ट में कुछ यहां पे अगर आप देखें तो ये डिस्कवरी बताई जा रही है जहां पे ये हुई है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे ये जो वेल है ये 295 मीटर्स के पानी के गहराई के नीचे जाके जाते हुए टोटल डेप्थ 2650 मीटर्स बिलो सी लेवल हुआ है, जिसमें 295 मीटर्स पानी की गहराई थी। दोस्तों यहां पे जब इसको टेस्ट किया गया तो नेचुरल गैस दोस्तों 2212 से लेके 2250 मीटर्स अंडरग्राउंड तक मिला है, यानी कि काफी गहरा आप अगर देखें तो यहां पे कुछ गैस का स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। दोस्तों इसके साथ हमारा जो बड़े लंबे समय से एक बिलीफ था, कारण है दोस्तों अगर आप देखें ना तो यहां पे म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया, वैसे ही इस इलाके में आप देखें तो नेचुरल गैस है, ढेर सारे गैस ब्लॉक्स हैं। तो सब कहते थे अंडमान निकोबार भी यही है, तो क्यों नहीं अंडमान निकोबार में भी हमने अब तक यहाँ पे डिस्कवरी की, क्यों नहीं यहाँ पे गैस होगा, होना चाहिए। इसके सिवा और एक थ्योरी भी थी जहां पे प्लेट सबडक्शन हो रहा है, वहां पे कुछ इस प्रकार की एनर्जी डिस्कवरीज अक्सर हमें देखने मिल रही है। पर्शियन गल्फ भी कुछ वैसा ही जियोलॉजिकली स्ट्रक्चर है, अंडमान और ये वाला स्ट्रक्चर भी कुछ वैसा ही है, तो यहां पर भी होना चाहिए, बस ढूंढना है। तो हमने दोस्तों अब तक इसको इग्नोर किया था, लेकिन जो डीप वाटर मिशन पीएम ने अनवील किया उसका यह नतीजा है कि आज यहां से हमें जो हम आज तक जिसको एक थियोरेटिकली कहते थे यहां होगा, वो आज कंफर्म हो चुका है। ये रीजन रिच इन हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों जो गैस प्रेजेंस हुआ है अगर आप देखें तो गैस को फ्लेयर किया गया, ये कॉमनली डन तरीका है जिसके द्वारा हम गैस प्रेजेंस है या नहीं ये प्राइमरीली चेक करते हैं।
सैंपल्स फिर कलेक्ट किया गया गैस का और ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश भेजा गया, वहां पे लैब में टेस्टिंग हुई और 87% मिथेन मिला है, यानी हाई क्वालिटी नेचुरल गैस है, इंप्यूरिटीज बेहद कम है, तो कमर्शियली वायबल होने के चांस इसके काफी अधिक हैं। अगला स्टेप यही है दोस्तों, क्या ये कमर्शियली वायबल है? देखिए दोस्तों, सिर्फ गैस मिलना और गैस दुनिया को बेचना दो अलग अलग चीजें हैं। कारण क्या है दोस्तों, सिर्फ नेचुरल गैस मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमर्शियली वायबल होगा। जियोलॉजिस्ट अब वहां पे जाएंगे, गैस पूल कितना बड़ा है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर क्या ये इकोनॉमिकली वायबल होगा, इतना खर्चा करेंगे, गैस निकालेंगे, फिर क्या ये मार्केट में जो प्राइस होगी नेचुरल गैस की, क्या उस कीमत पे बेच के क्या उस खर्चा करने को हम जस्टिफाई कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें होने वाली है। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लगेंगे, क्योंकि अगला कदम क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों डिस्कवरी की अप्रेजल होगी, गैस पूल कितना बड़ा है। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, यहां पे जैसे आप अगर देखें तो एक स्ट्रक्चर से हमें गैस मिला, अब हमें जानना है ये स्ट्रक्चर कितने दूर तक ऐसा फैला हुआ है, तो मल्टीपल हम और वेल्स ड्रिल करेंगे, अलग अलग गहराई पे करेंगे, ताकि हम उससे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो नेचुरल गैस मिला है ये स्मॉल पॉकेट है या लंबी बड़ी लंबी सी इसकी रिजर्वॉयर है, बड़ा रिजर्वॉयर है जिसमें ढेर सारा गैस भरा है। उसके बाद दोस्तों फ्लो टेस्ट होता है, जिसमें क्या किया जाएगा कि एक्चुअली गैस कितना इजीली फ्लो कर पा रहा है, पर डे गैस हम निकाल पाएंगे तो कितना निकलेगा, या बस इंटरमिटेंट है, बीच बीच में निकल रहा है, फ्लैशेस के रूप में फ्लेयर्स आ रहे हैं, क्या वैसा है, या फिर कंटिन्यूअस स्मूथ फ्लो है, जितना स्मूथ फ्लो होगा उतना ज्यादा गैस निकलेगा। इसके बाद दोस्तों एडवांस्ड इमेजिंग की जाएगी, सीस्मिक स्टडीज होगा, रिजर्वॉयर के बाउंड्रीज कहां तक हैं वो आइडेंटिफाई करके फिर दोस्तों अलग अलग जगह वेल्स लगाए जाएंगे उस इलाके में। यदि कंफर्म हुआ तो ये कमर्शियली वायबल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद अगर बड़ा साइज हुआ तो फिर इकोनॉमिक्स वाला फैक्टर शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों डीप वाटर गैस एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, मत भूलिए डीप वाटर गैस एक्सट्रैक्शन महंगा सौदा है। तो दोस्तों यहां पे जो वेल्स डेवलप करने होंगे बड़ा महंगा है, बड़ा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अलग अलग गैस को कलेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने होंगे, तो क्या वो सब जस्टिफाई होता है? इतना खर्चा करने के बाद जब हम गैस बेचेंगे तो क्या वो खर्चा जस्टिफाई कर पा रहे हैं? तो ये फैक्टर आता है। उसके बाद एनर्जी प्राइस आउटलुक, आने वाले दिनों में एलएनजी की क्या कीमत रहने वाली है, गैस की क्या कीमत रहने वाली है, उस कीमत पे आज यदि हम गैस निकाले तो क्या हम आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल तक क्या हम गैस निकाल के इतना खर्चा कर सकते हैं? ये सारे फैक्टर्स होंगे। फाइनली दोस्तों डेवलपमेंट प्लान लगेगा, अगर सब कुछ सही हुआ, वायबल हुआ, तो डिजाइन किए जाएंगे प्रोडक्शन फैसिलिटीज कैसे होने हैं, क्या ऑफशोर प्लेटफॉर्म लगाना है या और कुछ लगाना है। वैसे ही जो गैस कलेक्शन हो रहा है पाइपलाइंस कैसे लगेंगे, या फिर एलएनजी प्लांट्स, ऑफशोर एलएनजी फैसिलिटी लगनी है वो कैसे लगेगा, तो वो सारे स्टेप्स अगले कदम है। तो ये सब चीजें होनी है जिसमें अब दोस्तों कई महीने लगेंगे। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी एक न्यूज है, भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। कारण है ये पहला प्रूफ है कि अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके साथ अब तक जिस इलाके में हमने जोर शोर से एक्सप्लोरेशन नहीं किया था, अब वहां पे एक्सप्लोरेशन होने वाला है। दोस्तों डीप वाटर मिशन का ये बहुत बड़ा सक्सेस है। ये दोस्तों 295 मीटर्स की गहराई पे पानी के नीचे सरफेस पे हुआ है, और ऑब्वियसली जो ड्रिलिंग किया है वो करीबन 2500 मीटर की गहराई पे किया है। उसके बाद तो इतना गहरा वेल जो हम कर रहे हैं, डीप वाटर ड्रिलिंग कर रहे हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो सब हमने यहाँ पे शोकेस किया है। भारत ने जो पार्टनर्स यहाँ पे रखे हैं डीप वाटर ड्रिलिंग के लिए, शेल, एक्सन, पेट्रोब्रास, बीपी, जो कि हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी बताया, ये बताता है कि इन सब के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्ट्रा वाटर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन अब होने वाला है, अब अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन और गहराई में जो होगा उसमें अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इस तरफ अब हम मूव कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर पोटेंशियल अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है। यदि ये बेसिन बड़ा हुआ तो जैसे म्यांमार में है, जैसे इंडोनेशिया में है, ढेर सारे ड्रिल होते हुए वेल्स आपको देखने मिलेंगे, ढेर सारे वेल्स इस इलाके में देखने मिलेंगे। यानी कि इन शॉर्ट वही होने वाला है, ड्रिल बेबी ड्रिल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए अकेडमी शिक्षा महोत्सव का आज आखिरी दिन है, ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं जाके जुड़े, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको यदि 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 6 महीने का आपको हम फ्री दे रहे हैं। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने हमारे तरफ से। अगर आप 28 के एस्पिरेंट हैं, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लीजिए, 18 महीने हमारे तरफ से। 27 और 28 वाले एस्पिरेंट्स के लिए एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, जिसके अंतर्गत यदि फॉर सम रीजन आप यदि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको, अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो और 12 महीने हम देंगे, अगर आपने 18 महीने का लिया तो और 18 महीने की सब्सक्रिप्शन हम देंगे, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताता है कि आपने सच में अपने तरफ से मेहनत की है।
इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूँ 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है, लेकिन आज ऑफर खत्म हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश सभी में आपके लिए कोर्सेज लाए हैं, जल्दी से जाएँ, जाके जुड़े। यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।